बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। इस वक्त की निहायती अफसोसनाक खबर से आपको आगाही देते हैं। आपको बता दें कि शिमला सड़क हादसे में जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूरों की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जी आपको बता दें कि खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से जुड़ी है और हादसा पेश आया है उत्तर प्रदेश के हिमाचल में, जहां पर एक हादसा पेश आया और इस हादसे में जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूरों की मौत वाक़या हो चुकी है और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के शिमला में यह हादसा पेश आया है। मजीद क्या कुछ तफसीलात है, हमारे साथ ज्वाइन किए हमारे खास नुमाइंदे दाऊद नाइक। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात है और ये बता दीजिएगा जनूबी कश्मीर के कुलगाम के किस इलाके से इन 6 लोगों का ताल्लुक है जो हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जी मंजूर, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि इस वक्त दिल को ठोस पहुंचाने वाली खबर जो है शिमला से आ रही है और शिमला में एक गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार होती है और इस हादसे में कुलगाम के 6 मजदूर जो है वो जाम बहक होते हैं और उनकी शिनाख्त की अगर मैं बात करता हूँ, फरीद जिनकी उम्र 24 साल, गुलाब जिनकी उम्र 43 साल, शबीर जिनकी उम्र फकत 19 साल, तालिब 24 साल, गुलजार 30 साल और मुश्ताक 30 साल जो है वो जाम बहक होते हैं। तो जिस तरीके से ये खबर गश्त करने लगी है तो कहीं ना कहीं लोग जो है अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मैं आपको कहूंगा कि विंटर्स में जो गरीब तबका लोग होता है वो हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में अपना रोजगार चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए और अपने घर में चूल्हा चलाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाके मजदूरी करते हैं। हालांकि मैं आपको कहूंगा कश्मीर के निस्बत बाहर उनकी मजदूरी जो है वो बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी जो है सबसे बड़ी मार है। गरीबी एक सबसे बड़ा आजमाइश होती है ऊपर वाले से और उसी आजमाइश के टकराव में, उसी आजमाइश के जद्दोजहद में ये 6 अफराद जो है हिमाचल गए थे, लेकिन वहां पे का हादसे का शिकार होते हैं और 6 के 6 जो है वो जाम बहक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनमें से सबसे जो छोटा जी हाँ 19 साल उसकी उम्र है, वो जाम बहक होते हैं। तो कुल मिला के अब ये यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि काफी गरीब घराने के लोग होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बाहर जो है वहां पर कश्मीर से काफी कम जो है देड़ी वहां पे मिलती है, लेकिन उसके बावजूद गरीबी की मार और अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए इन लोगों को कश्मीर के बाहर जाना ही पड़ता है और इसीलिए वो कश्मीर से बाहर हिमाचल की ओर जा रहे थे। गाड़ी का हादसे में आ जाती है और 6 के 6 अफराद जो है जिनका ताल्लुक कुलगाम जिले से है वो जाम बहक होते हैं। तो कुल मिला के दिल को ठोस पहुंचाने वाली खबर कि कुलगाम के 6 मजदूर जो कि हिमाचल में एक हादसे में जाम बहक होते हैं और मुतअद्दिद और जो है वो जख्मी होते हैं। तो कुल मिला के अब ये यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि गरीब खानदान से उनका ताल्लुक रहता है। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जो हिमाचल कश्मीर को छोड़ के हिमाचल में मजदूरी करने जाता है वो काफी गरीब होता है और अब यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि इनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि इनका घर का चूल्हा अगर जलता था तो इन 6 मजदूरों के मेहनत से जो कि हिमाचल में करते थे, लेकिन अब हादसे में वो 6 के 6 जो है वो जहां बहक हो चुके हैं। अब उनका चूल्हा जलाने की जिम्मेदारी यहाँ के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे आ चुकी है। जी दाऊद, ये भी बता दीजिएगा, क्या ये पता चला है कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम के किस इलाके से इनका ताल्लुक है? क्या एक ही विलेज के रहने वाले हैं? ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है? देखिए बिल्कुल, ये ट्वीट जो आया है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला संजीव कुमार के हैंडलर से आया है और उसने ये बात कंफर्म की है कि इस हादसे में कुलगाम के 6 मजदूर जो हैं वो जाम बहक हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस एरिया से है, किस गांव से है, किस जगह से उनका ताल्लुक है, क्योंकि मैं ये यूं कहूंगा कि अगर ये 6 मजदूर जो जाम बहक हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो एक ही इलाके से होगा, क्योंकि वो लोग इकट्ठे जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं अपना मजदूरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मखसूस एरिया होगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे ये
मातम जो है ये देखना होगा, और 6 घरों के चिराग जो है वो हिमाचल में बुझ गए हैं। जी दाऊद, जिस तरह आपने कहा कि एक ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये भी तफसीलात सामने आई है कि एक ही ट्रक में ये सफर कर रहे थे और उसी ट्रक का हादसा पेश आया है जो एक गहरी खाई में जा गिरी है। तो इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका ताल्लुक भी एक ही गांव से हो सकता है। वो भी चांसेस हैं कि इनका ताल्लुक जो है एक गांव से कहना मुश्किल होगा कि एक गांव से ही होगा, बल्कि ये कंफर्म है कि एक स्पेसिफिक कुलगाम का एरिया होगा, सेक्शन होगा, वही से होगा। क्योंकि मैं आपको कहूंगा कि ये लोग जो है काफी मजदूर होते हैं, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो यही लेबर मजदूरी और विंटर्स में बाहर जाना, समर्स में कश्मीर में मजदूरी करना। इनके पास हॉर्टिकल्चर का कोई बैक नहीं रहता। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बाजू पे डिपेंडेंट रहते हैं। और यही वजह है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कश्मीर में देड़ी जो है हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन विंटर्स में यहाँ का मौसम जो है वो इनके लिए मुसीबत खड़ा करता है। एक तरफ से इनको घर का चूल्हा जलाने के लिए मजबूरन हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में काम करना पड़ता है, और हकीकी तौर पे उन्हें वहाँ पे जो देड़ी है काफी कम मिलती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि गरीबी जो है एक सबसे बड़ी आजमाइश है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है एक इंसान के लिए, और वही चैलेंज को मुकम्मल करने के लिए ये लोग हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इन गरीबों का घर कैसे जलाया जाए। इनको एक तो कंपनसेट करने की जरूरत है, और दूसरा इनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, क्योंकि इनके घर का चूल्हा अगर जलता था तो इन्हीं 6 लोगों की बाजुओं की मजदूरी से चलता था। लेकिन जिस तरीके से 6 मजदूर जो है वो जाम बैक हुए हैं, अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि रिहेबिलिटेशन काफी जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कश्मीर को छोड़ के हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में वो लोग मजदूरी करने जाते हैं जो गरीबी के सताए हुए होते हैं, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। वही लोग काफी, मैं कहूँगा ये लोग जो है काफी गरीब होते हैं, और गरीबी जो है वही फोर्स होती है जो उनको कश्मीर से निकाल के विंटर्स में हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। और वहां पर फिर तो मैं वही कहूंगा कि देड़ी जो है कश्मीर के मुकाबले काफी कम होती है, लेकिन घर का चूल्हा जलाने के लिए अपना खून जलाते हैं। और आज खून जलाने के लिए ये कश्मीर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि पहले इनको कंपनसेट किया जाए, इनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए और इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। 19 साल लड़का भी एक जो है एक इस हादसे में जो है वो जाम बैक होते हैं। तो आप देख सकते हो। बिल्कुल दाऊद, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक साथी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए इस बात की खबर दे रहे हैं, परेश शबरोज। वो ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक एक ही विलेज से है और ये कुंड इलाका है जो जनूबी कश्मीर के कुलगाम का है, और वाल्टिंगू कुंड का बताया जा रहा है कि इन सब जो 6 हैं इन सब का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के कुलगाम के कुंड वाल्टिंगू का है, अगर हम परेश शबरोज की माने। आप कंटिन्यू कीजिएगा दाऊद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये लोग जो है एक तो गरीबी के मारे हुए होते हैं। 19 साल लड़का, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 19 साल लड़का जो होता है वो टीन एज में होता है, उसका ब्लड गर्म होता है, उसको रिस्पांसिबिलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अगर हम नॉर्मली देखेंगे। लेकिन इस हादसे में एक 19 साल लड़का भी जाम बैक होता है, क्योंकि गरीबी की मार से उस 19 साल लड़के का जो टीन एज है वो रिस्पांसिबिलिटी के नीचे आ चुका था। वो कश्मीर को छोड़ के हिमाचल में अपना खून जलाने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका हादसा हो जाता है और जाम बैक होते हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीबी से सताए हुए होते हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है अपना खून जलाने के बजाय, जिनके पास कोई यूं कहेंगे कि कोई बैक नहीं रहता कि उनके घर में चूल्हा जले, और वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए विंटर्स में कश्मीर को छोड़ के हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में जाते हैं। खाली हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब, उत्तराखंड,
जितने भी हिंदुस्तान के इलाके हैं वहां पे आपको कश्मीरी जो गरीब तबका है वो आपको मजदूरी करते हुए मिलेगा। और उनकी डेडी, मैं फिर से वही कहूंगा कि कश्मीर के निस्बत काफी कम होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी के सताए हुए और अपना घर चलाने के लिए उन्हें कम मजदूरी में भी, कम देरी में भी वहां पे अपना खून जलाना होता है ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सके। तो उसी तरीके से मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि अगर बात आ जाती है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, किस तरीके से इनको, इनके फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि 19 साल लड़का, आप अंदाजा लगा सकते हो, हमारा व्यूअर्स अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 साल लड़का जो है वो बचपन के सपनों में होता है, लेकिन जब गरीबी आ जाती है, रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, तो 19 साल लड़का जो है कुलगाम से निकलता है 6-5 साथियों के समेत और हादसे का शिकार हो जाता है और जान बैक होते हैं। तो अगर ये एक ही इलाके के होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुलगाम में इस वक्त मातम होगा, क्योंकि सभी की एज की अगर हम बात करते हैं 19 से लेके 30 के दरमियान है, यानी ये वो जनरेशन है जो बिल्कुल जवान जनरेशन है। और जो 6 मजदूर जान बैक हुए हैं इस हादसे में, तो अब किस तरीके से उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पर लाया जाएगा, वो फिलहाल शिमला एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पैचअप करना होगा। वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि उनके डेड बॉडीज किस तरीके से और कब तक यहाँ पर पहुंचेंगी, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी अब बनती है कि इन 6 फैमिलीज को एक तो कंपनसेट किया जाए और दूसरा रिहेबिलिटेट किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दाऊद ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। बहरहाल खबर बड़ी दुखद है, खबर बड़ी अफसोसनाक है। खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से जुड़ी है और कुलगाम के 6 मजदूर हादसे का शिकार हुए और इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं और इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के कुलगाम से है। हादसा पेश आया है शिमला में, उत्तर प्रदेश के शिमला में यह हादसा पेश आया है। माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में यह हादसा पेश आया है, जहां पर 6 लोग मौके पर ही दम तोड़ बैठे हैं और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जराए की अगर माने जाए तो मरने वालों की शिनाख्त यूं हुई है, एक का नाम गुलाब, एक शिनाख्त फरीद जिनकी उम्र सिर्फ महज 24 साल है और इसके साथ साथ गुलाब जिनकी उम्र 43 साल है, शबीर जिनकी उम्र महज 19 साल है, तालिब जिनकी उम्र महज 23 साल है, गुलजार जिसकी उम्र महज 30 साल है और मुश्ताक जिसकी उम्र 30 साल है। और जो मरने वाले यानी जिन्होंने इस हादसे में जान खो दी है, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए इस हादसे में, मजदूरी की गर्ज से गए थे, अपने घर में चूल्हा जलाने की गर्ज से गए थे और ये सब मासूमी की हालत में ही थे, क्योंकि कोई बड़ी उम्र नहीं है, 30 के ऊपर किसी की उम्र नहीं। सिर्फ इनमें से एक शख्स है जिनका नाम गुलाब है जिसकी उम्र लगभग 43 साल बताई जा रही है, बाकी सभी 24, 30, 23 और 19। सबसे छोटा इनमें से 19 साल शबीर है जिसने इस हादसे में जान खो दी है। और वही आपको बता दें कि जख्मियों की जो शिनाख्त है उनके ड्राइवर रंजीत के तौर पर हुई है, असलम, तालिब, हुसैन, आकाश कुमार, अजय ठाकुर और मंजूर के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है जो जख्मी है और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फिलहाल के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला का जो है वहां पर जेल इलाज रखा गया है और जो 6 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत वाक़या हो चुकी है। हिमाचल के शिमला में अचानक से हादसा पेश आता है। एक ट्रक में बताया जा रहा है, एक जो हिमाचल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आई जिनका नाम संजू कुमार गांधी बताया जा रहा है। इन्होंने एक ट्वीट की है जिस ट्वीट में यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 6 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है इस हादसे में शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और अचानक से यह ट्रक एक गहरी खाई में जा गिरती है जिसके नतीजे में पहले इब्तिदाई मरहले में 6 लोगों की मौत वाक़या हो जाती है और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं जिनकी शिनाख्त के हवाले से भी मैंने आपको वाज़िया तौर पर बताया। फिलहाल के लिए बड़ी अफसोसनाक दुखद खबर, दिल को छल्ली कर देने वाली खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से, और कुलगाम के 6 मजदूरों की मौत वाक़या हो चुकी है शिमला में और एक ट्रक में ये सफर कर रहे थे और ट्रक हादसे का शिकार बनी। हिमाचल प्रदेश के शिमला इलाके में खाई में जा गिरती है ट्रक जिसके नतीजे में इब्तिदाई मरहले में इतना शदीद तरीन हादसा पेश आता है और बताया जा रहा है एक गहरी खाई थी जिस खाई में ट्रक गिरने से हादसा पेश आता है और इस खाई में जब ट्रक गिरती है उसके बाद
मौके पर ही 6 लोगों की मौत वाक़या हो जाती है और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। अब यूटी हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इन्हें रिहैबिलिटेट करे और इसके साथ साथ जो खानदान है उन्हें जरूरी तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो मजीद जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल शिमला में मुंतकिल किया गया है जो इस वक्त जेर इलाज है। फिलहाल के लिए एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी अफसोसनाक खबर, जिंदगी की तलाश में, मेहनत करने की तलाश में, अपने घर में चूल्हा जलाने की तलाश में ये लोग अपने घर से हिमाचल चले थे ताकि ये कुछ कमा पाए और अपने घर वालों का सहारा बने। एक शख्स शबीर जिसकी उम्र महज 19 साल बताई जा रही है, ये भी अपनी इब्तिदाई जवानी में कमाने के लिए निकले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आएगा जहां पर ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि शायद इनका ताल्लुक एक ही इलाके से है। और जिस तरह आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बार बार लिख रहे हैं कि शायद इनका ताल्लुक कुंड वाल्टेंगू से है, अगर आपकी माने तो आप खुद अंदाजा लगाएगा कि अभी उस जनूबी कश्मीर के इलाके में क्या हाल होगा, कैसे मातम कुन चेहरा होंगे। और यकीनी तौर पर जो दर्दनाक हादसा पेश आया है इससे हर एक का जो दिल है वो दुखज़दा हो चुका है और हर एक की आंखें नम है। फिलहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सबको जन्नतुल फिरदौस अता करे, साथ ही साथ जो इनके लावाकिन है उन्हें सब्र जमील अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउड देखने के लिए।